बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो सच है वही खबर है। मैं हूँ मरियम एहतिशाम, आप देख रही हैं सुराग रसा न्यूज एसपीवी। चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम के करीब से पकड़ा गया। भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तर्दीद शाहिद मौजूद हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा है कि पहलगाम वाक़ये को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। उन्होंने कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम के करीब से पकड़ा गया। तरबियत याफ्ता दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इनका कहना था कि इस दहशतगर्द अब्दुल मजीद का हैंडलर भारत का एक फौजी है। इस हैंडलर के गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द की गुफ्तगू भी सामने आई है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये भी कहा कि 7 दिन हो गए हैं, भारत की तरफ से सिर्फ ज़मानी जमा खर्च चल रहा है, जबकि हम आपके सामने भारत के रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 4 वारदातें की हैं। गिरफ्तार शख्स के मोबाइल फोन से भारत में हुई बातचीत पकड़ी गई। ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। इनका कहना था कि ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद अकेला नहीं था, इसके साथ और लोग भी थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद को भारतीय फ़ौज की जानिब से किस्तों में रकूम भेजी गई। गिरफ्तार दहशतगर्द ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वारदातें की। तमाम सबूत बताते हैं कि भारत सरहद पार से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तली पर आलमी तनकीद का सामना है। बरतानवी अखबार ने भारत के सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। बरतानवी अखबार ने भारत के सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के भारत के एक तरफा फैसले को आलमी सतह पर तनकीद का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा लाहक है। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा है। भारत के हालिया इक़दामात से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। मुआहिदे की आरजी मुअत्तली के दोनों ममालिक पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को एक तरफा इक़दामात पर नज़रसानी करनी चाहिए। भारत का मौक़िफ़ खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा इक़दामात भारत की आबी सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह है। माज़ी के तनाज़ात के बावजूद सिंतास मुआहिदा अमन की बुनियाद रहा है। वफाक ने नई नहरों की तामीर रोक दी। सूबों में इत्तेफाक राय के लिए कमेटी कायम। एक्निक की आरजी मंजूरी और अरसा का सर्टिफिकेट वापस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में सिंध हुकूमत का मुतालबा तस्लीम करते हुए वफाक ने 6 नई नहरों की तामीर रोक दी। एक्निक की आरजी मंजूरी और अरसा का पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस कर दिया जाएगा। सूबों में इत्तेफाक राय के लिए कमेटी कायम की जाएगी। सूबों की मुशावरत से तवील मुद्दती ज़रई और आबी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इजलास में पहलगाम हमले के बाद भारतीय एक तरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की भरपूर मज़म्मत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल्स मनसूबे का मामला हल हो गया। जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। कैनाल मनसूबे से मुतल्लिक फैसला CCI ने करना था, जो कर दिया गया। मजहब पूछकर निशाने बनाने के भारतीय दावे का पोल खुल गया। भारतीय मीडिया के पहलगाम में सियाहों से उनका मजहब पूछकर निशाना बनाए जाने के दावे पर वीडियो मनाजिर सामने आ गए। पहलगाम में हमले के वक्त जिप लाइन पर एक शख्स ने गैर इरादी तौर पर वाक़ये के मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए थे। जिप लाइन से रिकॉर्ड की गई वीडियो में नजर आ रहा है कि दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते हैं जबकि सयाह भाग रहे हैं। वीडियो में ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आता जिसमें हमला आवर वहाँ से मौजूद अफराद से बात करते या मजहब के बारे में पूछते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत के जोश में होश खो बैठा। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से मुतासिर नरेंद्र मोदी सरकार ने जिप लाइन ऑपरेटर्स से तहकीकात शुरू कर दी। मकबूजा वादी के कई जिप लाइन ऑपरेटर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA के दफ्तर में तलब कर लिया गया।